Hello. Do you eat to feel better or to relieve your stress? क्या आप भी अपना कंफर्टेबल फूड ढूंढने किचन की ओर दौड़ते हैं अगर आप कभी भी अपसेट हो या लो फील करें? अगर हाँ तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फूड में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं। वैसे भी फूड एक ऐसी चीज है जो हमारी कई एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट है। जैसे हमारे सेलिब्रेशंस के साथ फूड एसोसिएटेड है। हम जब कभी किसी के प्रति अपनी केयर शो करना चाहते हैं, अपना लव शो करना चाहते हैं, तो भी उसमें फूड इन्वॉल्व होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति परेशान है, अपने बैक पैच से गुजर रहा है, तो वी कुक फूड फॉर हिम। खाना जो है जब हम कभी किसी के साथ शेयर करते हैं तो भी ये एक कनेक्शन बनाता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। तो इस तरह से खाने का और इमोशंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। इमोशनल ईटिंग क्या होती है, कैसे होती है, फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर के बीच में क्या डिफरेंस है, इमोशनल ईटिंग साइकिल क्या होती है और इसके रीजंस क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमोशनल ईटिंग। हम हमेशा अपने स्टमक को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खाते हैं। कई बार हम अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। जब कभी हम गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, अकेले होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो वी लुक फूड एज अ कंफर्ट। हम उस समय पे खाने के से ही कंफर्ट ढूंढते हैं। इसी को इमोशनल ईटिंग कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये इमोशनल ईटिंग हमारे इमोशनल प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकती है। इनफैक्ट कई बार उसे बढ़ा देती है, एज इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक इमोशनल ईटर हूं? इसके लिए अगर आप कभी भी अंडर स्ट्रेस खाना ज्यादा खाते हैं या फिर आप पेट भरा हो, आपको भूख नहीं लग रही है, फिर भी आप खाना खाते हैं, या आप अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी भी काम से के रिलेशन में फूड को एज अ रिवॉर्ड लेते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं जब तक कि आप बहुत ज्यादा फुल ना हो जाएं, या फिर आप खाने में एक सेफ्टी देखते हैं और एज अ फ्रेंड खाने के साथ एसोसिएटेड हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पाते हैं अगर आप फूड के अराउंड हैं। आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल कर पाना, तो आप एक इमोशनल ईटर हैं। अब फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर के बीच में क्या डिफरेंस है? फिजिकल हंगर हमेशा ग्रेजुअल होता है, भूख हमें धीरे धीरे लगती है। वहीं पे जो इमोशनल ईटिंग होती है वो अचानक होती है, अचानक से किसी फूड की क्रेविंग होने लग जाती है। फिजिकल हंगर के लिए हम जो है वेट कर सकते हैं, यानी अगर मुझे भूख लग रही है और फॉर द टाइम बिंग मैं किसी भी रीजन से अपना खाना नहीं खा पा रही हूं, तो मैं अपने खाने का वेट कर सकती हूं। लेकिन इमोशनल ईटिंग में खाने का वेट नहीं हो सकता है, खाना इंस्टेंटली चाहिए होता है। फिजिकल ईटिंग में हम वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं और उन्हीं में से चॉइसेस बनाते हैं, और कई बार जो बना होता है सिंपली वही खा लेते हैं। इमोशनल ईटिंग में ऐसा नहीं होता है। इमोशनल ईटिंग में हम एक स्पेसिफिक फूड जो कि हमारे लिए कंफर्ट है उसी की क्रेविंग को फील करते हैं। फिजिकल जो हमारा हंगर है उसमें जब हमारा पेट भर जाता है हम रुक जाते हैं। इमोशनल ईटिंग में पेट भरने के बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कई बार लगता है कि हमें और खाना है। फिजिकल हंगर में खाने के बाद एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, अच्छा लगता है, किसी तरह के बैड थॉट्स नहीं आते हैं। वहीं पे इमोशनल ईटिंग ट्रिगर्स द फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम एंड मेनी अ टाइम नेगेटिव थॉट्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग साइकिल की। अगर हम खाने को एज अ रिवॉर्ड यूज कर रहे हैं कभी कभार, वंस इन अ वाइल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन अगर यही ईटिंग हमारे लिए इमोशनल कोपिंग का मैकेनिज्म बन गया है, यानी कि हम हर बार जब गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, अकेले होते हैं या बोर हो रहे होते हैं और हम खाने में ही वो कंफर्ट ढूंढने लग जाते हैं और ये हमारी हैबिट बन जाता है, तो इससे एक इमोशनल ईटिंग का साइकिल बन जाता है जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं अपसेट हुई, बोर हुई या कुछ भी ऐसे इमोशंस आए जिसने एक अर्ज क्रिएट की खाना खाने की, और मैंने बिना सोचे, चाहे मुझे भूख है या नहीं है, मुझे जरूरत है या नहीं है, मैंने अपने को इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए खाना खा लिया। उसके बाद इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ गिल्ट या फिर पावरलेसनेस इन फ्रंट ऑफ फूड। उससे हम वापस से अपसेट हुए या हमारा कोई और इमोशंस जो है वो क्रिएट हुए, अगेन इट विल लीड टू अर्ज ऑफ फूड। इस तरह से एक इमोशनल ईटिंग का साइकिल बन जाएगा विच इज नॉट हेल्दी। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग के बहुत से रीजन होते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, बोर्डम हो सकता है। कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इमोशनली खाने की तरफ जाते हैं और अपने को सेटिस्फाई करते हैं। कई बार ये नॉस्टैल्जिया होता है, किसी पुरानी चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर फूड के साथ हमारी जो है यादें जुड़ी होती हैं, वो भी एक रीजन रहता है। कई बार ये हमारा बिलीफ सिस्टम भी होता है। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी अचीवमेंट को फूड एज अ रिवॉर्ड बचपन से देते आए हैं, तो उनको एक एसोसिएशन बन जाता है कि अचीवमेंट के साथ हम फूड को एज अ रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो कई बार वो एसोसिएशन भी हो सकता है एक रीजन इमोशनल ईटिंग का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इमोशनल ईटिंग क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हंगर, फिजिकल हंगर, एंड इसका क्या साइकिल है, क्या रीजंस हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू ओवरकम दिस इमोशनल ईटिंग। तो अपने आप को कैसे बाहर निकालना है इस इमोशनल ईटिंग को, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सर्वे संतु निरामया।